महाभारत में एक आख्यान आया है कि पांचों भाई पांडव एक हरिण के पीछे दौड़ते दौड़ते जंगल में श्रांत क्लांत हो गए। हिरण तो छिप गया, लेकिन ये पांचों भाई थके मादे एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। जोरों की प्यास लगी, लेकिन जंगल में जलाशय कहाँ है जो जल पिया जाए। सोचने लगे क्या किया जाए। युधिष्ठिर महाराज ने नकुल से कहा कि भाई नकुल, एक वृक्ष की ऊपर शाखा पर चढ़ करके देखो कि कहीं जलाशय है। नकुल वृक्ष के ऊपर चढ़ गया, देखने लगा। जलाशय तो दिखा नहीं, लेकिन जल के आसपास रहने वाले जो पक्षी थे वे उड़ रहे थे वहाँ पर। का जब तक जल नहीं है तो ये सब पक्षी क्यों वहाँ उड़ रहे हैं। जलाशय जरूर है। नीचे उतर कर कहा कि भाई साहब, थोड़ी दूर पर कुछ पक्षी उड़ रहे हैं जो जल के किनारे रहते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि तू जाओ, प्यास तो हम सब भाइयों को लगी है, तुम जल पी लेना और हम लोगों के लिए भी जल लेते आना। गए वहाँ, प्यास लगी हुई थी, जल पीना वे चाह रहे थे। जलाशय किनारे एक वृक्ष था, उस वृक्ष पर एक यक्ष बैठा हुआ था। उसने कहा, सुनो जी, इस जल पर मेरा अधिकार है, मेरी आज्ञा के बिना तुम जल नहीं पी सकते, न ले सकते। नकुल राजपुत्र थे, शरीर में भी बल था ही, जवानी थी ही। कहावत है कि करेली तो स्वयं तीती होती ही है, लेकिन नीम की जो छौंक उसमें लग जाए तब फिर कहना क्या है, उसकी तीताई और बढ़ जाती है। उसी तरह राजपुत्र थे, राजमद तो था ही, जवानी थी ही, कौन किसकी सुनता है। वह जल पीता है और उसी जल पर गिर जाता है बेहोश होकर। देर हो गई। युधिष्ठिर ने सहदेव से कहा कि नकुल ने तो कहा था थोड़ी ही दूर पर जलाशय दिखता है, इतनी देर क्यों हो गई, जाओ तुम। वे गए। उनको भी तो प्यास लगी हुई थी, वे जल पीना चाह रहे थे कि यक्ष ने कहा कि इस जल पर मेरा अधिकार है, मेरी आज्ञा के बिना जल नहीं पी सकते। उन्होंने भी उनकी बात नहीं सुनी, जल पिया और गिर गए उसी जल पर बेहोश होकर। इसी प्रकार क्रम क्रम से अर्जुन गए, भीम गए, सबके सब गए। यक्ष सबसे कहता रहा कि मेरी आज्ञा के बिना जल मत पियो, लेकिन उनकी बात किसी ने सुनी नहीं। वो भी जल पिए, वे भी गिर गए, वो भी जल पिए, वो भी गिर गए। चारों भाई जल पर बेहोश हो पड़े हुए, मृतवत पड़े हुए। युधिष्ठिर महाराज देखते हैं जो कोई जाता है लौटकर आता नहीं है, बात क्या है। स्वयं जाते हैं, देखते हैं कि चारों भाई जल पर पड़े हुए हैं, मूर्छित पड़े हुए हैं, बेहोश पड़े हुए हैं, मृतवत हैं। प्यास तो इनको भी लगी थी,
ये भी जल पीना चाह रहे थे कि यक्ष ने कहा कि देखो, इस जल पर मेरा अधिकार है, मेरी आज्ञा के बिना अगर जल तुम पियोगे तो जो तुम्हारे 4 भाई की हालत हुई है वही तुम्हारी हालत होगी। तो महाराज युधिष्ठिर तो धर्मावतार थे, उन्होंने कहा आपका अधिकार है तो आपकी आज्ञा के बिना मैं जल नहीं पीऊंगा। आप क्या कहना चाहते हैं सो कहिए। यक्ष ने कहा कि मैं कुछ पूछना चाहता हूं तुमसे, मेरी जिज्ञासा का तुम समाधान करोगे तब जल पियोगे। जिज्ञासाएं तो कई थीं, उसमें एक जिज्ञासा यह थी किमाश्चर्यम, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि हम नित्य प्रति देखते हैं कि यहाँ लोग मर मर कर जम के घर को भर रहे हैं, फिर भी वे अपने को अमर समझते हैं। यह सबसे बड़ा आश्चर्य है। युधिष्ठिर महाराज के उत्तर से यक्ष प्रसन्न हुआ और कहा कि तुम जल पी सकते हो। इतना ही नहीं, तुम्हारे 4 भाई जो मृतवत हैं, इनमें से जिस किसी को भी तुम कहो मैं जिला देता हूं। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि नकुल को जिला दीजिए। यक्ष ने कहा कि युधिष्ठिर सोचो, आगे तुमको महाभारत युद्ध करना है। नकुल की सुंदरता जरूर है, देह में वो देखने में बहुत सुंदर जरूर है, लेकिन रणक्षेत्र में यह काम नहीं आएगा। रणक्षेत्र में अगर काम आएगा तो भीम काम आवेगा, अर्जुन काम आवेगा। तो भीम अर्जुन को तुम नहीं जीवित करा करके नकुल को जीवित कराना जो तुम्हारी बुद्धिमानी नहीं है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा हम 5 भाई 2 माताओं के से जन्म लिए हुए हैं। तो 2 माताओं में एक है कुंती, दूसरी है माद्री। तो कुंती का पुत्र तो मैं हूं, माद्री का पुत्र है नकुल। अगर वह जीवित हो जाता है तो हमारी भी मां खुश रहेगी, उसकी भी मां खुश रहेगी संतान देखकर। तो कहा ठीक ही तुम धर्मराज का अवतार है, लो तुम्हारे सभी भाइयों को मैं जीवित कर देता हूं। कथा